हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉर्थ ईस्ट ब्लॉगर्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आप अपनी गाड़ी के माइलेज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे कमेंट्स हमारे गाड़ी के वीडियोस में हमें मिले हैं जिसमें लोग ये पूछ रहे हैं कि आपकी गाड़ी में आपको माइलेज कितना मिलता है। कईयों के तो ये कहने थे कि उनको 9, 10, 9.6 कुछ ऐसा माइलेज आ रहा है। तो उसी दिन मैंने आप लोग सभी से एक वादा किया था कि मैं माइलेज के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारी बातों को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से दो बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं एक फोटोग्राफर भी हूँ और मैंने एक फोटोग्राफी के ऊपर किताब भी लिखा है बिगिनर्स वालों के लिए, जिस किताब का नाम है, आप देख सकते हैं, द बिगिनर्स डायरी, ए बुक ऑन बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं या फिर फोटोग्राफी करना चाहते हैं, पसंद करते हैं एक कैमरे को हाथ में लेकर घूमना या फिर फोटो खींचना, तो आप मेरे इस किताब से काफ़ी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं जो शुरुआती दिनों में हर एक आदमी को चाहिए होता है। तो ये किताब आप चाहे तो मेरे से डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं और या फिर ऑनलाइन अमेजन में भी ये आपको अवेलेबल मिलेगी। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, माइलेज के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक ज़रूरी बात पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते हैं फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है तो उनके बारे में जानने के लिए ऊपर दी गई हमारी ये जो लिंक है, इस लिंक को क्लिक कर उनके बारे में आप सारी डिटेल्स को जान सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने 22 साल की लगातार मेहनत से एक बंजर जमीन को एक जंगल का रूप दिया। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और माइलेज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों आइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी आप गाड़ी खरीदने के लिए किसी शोरूम में जाते हैं या फिर किसी गाड़ी का आप चयन करते हैं तो सबसे पहले आप लोग जरूर देखते होंगे कि फलाना गाड़ी क्या माइलेज देती है, या फिर आप जो गाड़ी पसंद करते हैं उसकी माइलेज ऑन पेपर क्या है, कंपनी क्या बताती है। एक्चुअली कंपनी की जो माइलेज होती है गाड़ी में जो लिखी हुई आती है कि कोई गाड़ी 18 दे रही है, कोई 20 देगी या कोई 22, जैसे कि हमने जो एक्सेल 6 खरीदा था उसकी कंपनी की माइलेज है 20.97। ये कोई ऐसा माइलेज नहीं है कि आप लोग गाड़ी को चलाएंगे तो बाद में मिलेगा। ये कंपनी की लिखित माइलेज है जो कंपनी ने आपको गाड़ी बेचने से पहले टेस्टिंग करके बताई है। एक्चुअली पहले गाड़ियों में होता क्या था कि गाड़ियों में आजकल के तरह सेंसर्स नहीं हुआ करते थे, फ्यूल इंजेक्टर्स नहीं हुआ करते थे। उन गाड़ियों में क्या होता था, कार्बोरेटर होता था और सेंसर्स के बदले एडजस्ट करने के लिए कार्बोरेटर में कुछ नॉब हुआ करते थे। तो सबसे अहमियत देने वाली बात यह है, हम लोगों ने छोटा से पढ़ा है, आप लोगों को भी शायद ध्यान में होगा कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, ये एक बहुत बड़ी लाइन है। लाइन तो 3-4 शब्दों में खत्म हो जाती है, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, लेकिन ये जो लाइन है ये गाड़ी के लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि पहले ज़माने में होता क्या था कि कार्बोरेटर में हवा भरने के लिए एक नॉब हुआ करता था जिसको मैकेनिक एडजस्ट करते थे अपने सुविधा के अनुसार, उनके ज्ञान के अनुसार। और आजकल वही चीज़ क्या हो गया है कि सेंसर्स के रूप में हो गया है, जिसे हम लोग ऑक्सीजन सेंसर बोलते हैं। गाड़ियों में आती है, किसी में 2 आती है, किसी में 1 आती है। इनिशियली गाड़ियों में 1 आती थी, फिलहाल की गाड़ियों में 2 ऑक्सीजन सेंसर्स आते हैं। एक कैटेलिटिक कन्वर्टर से पहले लगती है, एक बाद में लगती है। तो ये जो ऑक्सीजन सेंसर गाड़ी में है ये भी काफ़ी एक बड़ी अहम चीज़ है जो आपके गाड़ी के माइलेज में फ़र्क रखता है। तो ये चीज़ को मैं शुरुआत में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी भी आपको गाड़ी में माइलेज कम मिल रहा हो और आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो पुरानी जो हमारी जहन में आदत थी ना कि पुराना वाला ड्रग किसी मैकेनिक ने कार्बोरेटर पे एडजस्ट कर दिया और आपको कहते हैं साहब 5000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर चला लीजिए, गाड़ी में आपकी सर्विसिंग के बाद माइलेज आ जाएगी। ये बात शायद आपको आज भी सुनने को मिलता होगा गैरेजों में मैकेनिक्स
ऐसे बोलते हैं, वो तब हुआ करती थी जब वो अगला एडजस्ट करता था। आप वापस पहुंचे, बताया कि भाई मुझे माइलेज नहीं मिल रहा है, वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट और कर देता था, तो आपकी माइलेज थोड़ी बढ़ जाती थी। तो इस तरीके से हल्के 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 कई बार एडजस्ट करने के बाद आपको सही एक माइलेज मिलता था। यानी अब आप जब सर्विसिंग पूरा करवा लेते थे तब तक आपको गाड़ी में एक प्रॉपर माइलेज मिलने लगता था। लेकिन आजकल वैसा नहीं है। आजकल माइलेज के लिए आपके गाड़ी में ऑक्सीजन सेंसर्स लगे हुए हैं, जो ये सेंस करता है कि आपके गाड़ी में फ्यूल ऑटोमेटिकली इंजेक्ट होने के बाद उस फ्यूल को बर्न करने के लिए कितनी परिमाण का ऑक्सीजन गाड़ी में सेंस हो रहा है। अगर आपकी गाड़ी में माइलेज कम आ रहा है, आप सबसे पहले अपने कार डीलर के पास जाएं, उनके थ्रू आपकी माइलेज टेस्ट करवाएं। फिर भी अगर सही नहीं बैठ रहा है तो ऑक्सीजन सेंसर बदलने का डिमांड करें। पहली बात, किस तरीके से हम लोग अलग अलग पोजीशन में कार की माइलेज को बढ़ाएंगे वो तो हम लोग डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन ऑक्सीजन सेंसर बदलने की डिमांड करें। और अगर फिर भी अगला बदल कर नहीं देता है, कहता है कि नहीं सब कुछ सही है, आपको माइलेज मिल जाएगी, तो फिर आपको क्या करना है ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। आप वीडियो को बराबर देखते रहिए और जानिए उन अन्य कारणों को जिसके सहारे हम अपनी गाड़ियों को कुछ इस तरीके से चलाएंगे या फिर जिसके सहारे हम अपनी गाड़ियों में माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप जब भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी को उसके पूरे थ्रोटल पर आकर वापस रुकने दीजिए ताकि इंजन गर्म हो जाए बराबर, क्योंकि ग्रेविटी के चलते सारा इंजन ऑयल नीचे पड़ा हुआ रहता है। और अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करके ही चलाने के लिए लग जाओगे तो गाड़ी को कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अपने इंजन के ऊपर लेना होता है, जिसके चलते आपके गाड़ी में तेल का खपत ज़्यादा होगी और गाड़ी के इंजन में भी लाइफ का फर्क पड़ेगा, यानी इंजन की लाइफ घट जाएगी। तो ऐसा ना करें। जब भी आप पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कुछ थोड़ी देर के लिए रुक जाए, मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लगता है। गाड़ी 1000, 1200, 1500 तक चली जाएगी आरपीएम। उसके बाद धीरे से आप देखेंगे वो मीटर घटकर 850, 900 तक आ जाएगी। उस वक्त आप गाड़ी को आराम से चलाएं और कभी भी गाड़ी को आप एक्चुअली बाई फोर्स ना करें। गियर बदलने के लिए वो जो लोग मजा लेते हैं ना कि जोर से एक्सेलरेटर तक दबा दिया और गाड़ी कूदने लगी, ऐसा उस तरीके की ड्राइविंग में भी आपका तेल का खपत ज़्यादा होता है। आप ऐसा ना करें। आप आराम से गाड़ी जिस तरीके से चाहती है गियर बदलना, जब भी हम लोग गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी की जो MID होती है, जो कंसोल पैनल ड्राइवर के सामने होती है, उसमें लिखी हुई आती है कि आपको कब कब गियर बदलना चाहिए। अगर आप कोई नई मॉडल की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी पुरानी है उस तरीके की MID में लिखी हुई नहीं आती है, तो आप गाड़ी के मैनुअल खोल कर देख लीजिए। उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि कितना फलाना किलोमीटर की स्पीड पर आपको कौन सा गियर लगाकर गाड़ी को आगे बढ़ाना है। जबरदस्ती कर कर अगर आप गियर को आगे बढ़ाएंगे तो मेरी तो सलाह एक ही है दोस्तों, आपने गाड़ी खरीदी है, कोई एरोप्लेन नहीं खरीदा है। आपको उस तरीके का मज़ा चाहिए तो आप इंतज़ार कीजिए, गाड़ी मत खरीदिए। जब गाड़ियों में वो उड़ने वाला गियर आएगा ना, ये इस तरीके से लगा लिया और गाड़ी उड़ चला, तब आप गाड़ी खरीदिएगा। क्योंकि नहीं तो आप इस तरीके की गाड़ियों को अगर वैसा मज़ा लेने के लिए स्पोर्टी टाइप में अगर आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो आपको माइलेज कभी नहीं आएगी। हाँ, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो गाड़ी को काफ़ी एहतियात से ड्राइव करते हैं, काफ़ी प्यार से ड्राइव करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को माइलेज नहीं आती है या फिर आप लोगों की गाड़ी में माइलेज सो कम होता है। तो इन ज़रूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगा, जो अगर आप फॉलो करें तो जहाँ तक मुझे ध्यान में है आप लोगों को फ़र्क ज़रूर आएगा। तो सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि गाड़ी को जब भी आप ड्राइव करते हैं, खासकर आजकल की जो स्मार्ट गाड़ियाँ आई हैं जिसमें MID में सब कुछ दिखता है, कितना माइलेज वगैरह मिल रहा है आपको, तो गाड़ी को जब आप ड्राइव करते हैं और ले जाके किसी दूसरे जगह पे रोकते हैं, अगर ये डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट होता है तो आपका गाड़ी काफ़ी आपको कम माइलेज शो करेगा। और अगर उसी माइलेज पर दोबारा आप गाड़ी स्टार्ट कर आगे किसी दूसरी जगह के लिए मूव करते हैं
मानिए आपका गाड़ी एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पर जाते समय 9 का माइलेज दिखाया और फिर उसके बाद आप वहाँ से आगे आधे घंटे बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करके चल दिए कहीं और, तो आपकी गाड़ी उस 9 के ऊपर माइलेज को एवरेजिंग करता हुआ जाएगा, धीरे 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 आगे बढ़ेगा। काफ़ी ज़्यादा समय लेगा आपको एक्यूरेट माइलेज दिखाने में। शायद आप मेरे बात को समझ रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ी का जो माइलेज मीटर आपको शो करता है वो उस वक्त से शो करता है जब से आप गाड़ी को चला रहे हैं और जब तक चला रहे हैं। बीच में कितनी बार रोकी उससे मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मानिए आपने गाड़ी को चलाया 10, 15, 20 किलोमीटर चलाया, आपका माइलेज आ रहा है 10 या 12। कई जगहों में आपने रेगुलरली स्टॉप किया, गाड़ी को रोका, बम्पर टू बम्पर ड्राइव हुई, कैसे भी हो, तो आप गाड़ी को साइड कीजिएगा। अपना जो एवरेजिंग जो दिखाने वाला जो मीटर है उसको 0 कीजिएगा रीसेट कर और वहाँ से फिर आप नए से गाड़ी को ड्राइव कीजिए। तो आप देखिएगा जहाँ आपको 10 या 12 दिख रहा था उस माइलेज में, तो उसमें आपको फ़र्क लगेगा, 16, 18, 20 तक का माइलेज आपको दिखाने लगेगा। एक्चुअली गाड़ी उस वक्त पहले भी वो 16, 18, 20 का ही माइलेज दिखा रहा था, लेकिन आपकी जबकि पुरानी माइलेज 9 की थी, उसके साथ एवरेजिंग करते करते वो 10, 11 तक पहुँचते आपको बहुत कम माइलेज शो करता है। इसके कारण आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में माइलेज काफ़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, पहली बात तो। और एक अहमियत देने वाली बात ऐसा है कि जब भी आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं, सबसे पहले कुछ आदतों को हमें बदलनी होगी। हम लोग क्या करते हैं कि काफ़ी हार्शली गाड़ी को ड्राइव करते हैं, गियर बदलते हैं, बहुत हाई स्पीड में टॉर्क को पूरा चढ़ा लेते हैं, करके पूरा टॉर्क को चढ़ा लिया, फिर गियर बदला, टेम्पो फुल ले लिए। उस तरीके के रफ ड्राइविंग में आपका तेल का खपत ज़्यादा होगा, गाड़ी में माइलेज आपको कम मिलेगी। आप एक स्मूथ राइड कीजिए, गाड़ी को अपने आप उसके अनुसार, जब वो चाहे आप गियर बदली कीजिए, उसके अनुसार गाड़ी को स्पीड लेने दीजिए और लंबा ड्राइव में आप आराम से जाइए, आपको माइलेज काफ़ी अच्छा मिलेगा। XL6 के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें स्मार्ट हाइब्रिड वाली फीचर्स मौजूद है, दूसरी गाड़ियों में भी है। अगर आप देख रहे हैं कि सामने आपकी रेड लाइट आने वाली है, आप गाड़ी को रोकना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि रेड लाइट पहुँचते पहुँचते मैं ब्रेक लगा लूँ, फिर क्लच दबा के गियर बदल लूँ और फिर वहाँ रुक जाऊँ। ऐसा नहीं। जब आप देख रहे हो कि सामने रेड लाइट आने वाली है या किसी कारण से आपको ब्रेक लगाना पड़ रहा है, तो बस एक्सेलेरेटर सबसे पहले आप छोड़ दीजिए। गाड़ी को उसके जो इंजन ब्रेक जो होती है, एक्चुअली जब भी आप एक्सेलेरेटर को छोड़ देते हैं, गाड़ी इंजन ब्रेक लेती है। इंजन से भी एक अलग टाइप की ब्रेकिंग होती है, गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है, तो अपने आप उसे स्लो होने दीजिए और हो सके तो पहुंचते पहुंचते आप गियर को न्यूट्रल कर लीजिए, ताकि आपका तेल का खपत कम हो और आपकी गाड़ी आराम से उस वक्त तक वहां तक पहुंचे। और जब ज़रूरत हो तो ब्रेक लगा लीजिएगा, ज़रूरत ना हो तो क्लच लगाकर सेकेंड गियर में आप धीरे से फिर आगे बढ़िए, तो आपकी माइलेज में फ़र्क आएगा, आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा इस तरीके की ड्राइविंग से। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आप लोगों में से जो भी हमारे साथ आज इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द हम आपके लिए माइलेज से रिलेटेड दूसरी एपिसोड लेके आ रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों में से जो भी आज हमारे इस वीडियो में नए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले हर नए वीडियो को बराबर पा सकें। धन्यवाद।